लेकिन अब उसे मजा आ रहा था। राहुल को यह काम पहले कभी अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि यह काम बहुत बोरिंग है, लेकिन आज उसे यह काम बहुत मजेदार लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि मेहनत करने से ही हमें खुशी मिलती है और हम कुछ नया सीखते हैं। शाम को राहुल के पिता घर वापस आए। उन्होंने राहुल को बगीचे में काम करते देखा। आज तुम बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं शूज खरीदने के लिए पैसे कमा रहा हूँ। शाबाश बेटे, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। पिता ने राहुल को बताया कि कैसे उन्होंने बचपन में मेहनत करके पैसे कमाए थे। राहुल पिता की बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि मेहनत करना कितना जरूरी है। उसने ठान लिया कि वह भी कड़ी मेहनत करेगा और अपने दम पर शूज खरीदेगा। अगले कुछ दिनों तक राहुल ने खूब मेहनत की। उसने सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किए, जैसे कि सफाई करना, बर्तन धोना और खाना बनाना। उसने घर के सारे काम किए। इसके अलावा उसने अपने छोटे भाई बहनों की भी देखभाल की और उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया। उसने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। राहुल ने बच्चों को गणित और विज्ञान के कठिन सवाल समझाए और उनकी पढ़ाई में मदद की। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे जमा हो गए। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को एक गुल्लक में जमा किया और हर दिन उसमें कुछ पैसे डालता रहा। माँ, चलिए शूज खरीदने चलते हैं। मैंने अपने पैसे जमा कर लिए हैं और अब मैं अपने लिए नए शूज खरीदना चाहता हूँ। राहुल ने अपनी माँ के साथ जाकर वे शूज खरीद लिए। दुकान में जाकर उसने कई शूज देखे और अंत में अपने पसंदीदा शूज चुने। शूज पहनकर वह बहुत खुश था। उसने अपने नए शूज पहनकर घर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और अपनी खुशी सबको दिखाई। ये शूज उसे बाकी सब शूज से ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि उसने अपनी मेहनत से ये शूज खरीदे हैं, क्योंकि ये शूज उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे थे। उसने महसूस किया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। दोस्तों, मेहनत करना कितना जरूरी है। मेहनत का फल मीठा होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। राहुल को समझ आ गया था कि मेहनत का फल मीठा होता है। उसने सीखा कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है।